तो चल पड़े हैं हम एक नए सफ़र पर, अनजानी गलियों से गुजरकर नई कहानियों की तलाश में। मंजिल का तो पता नहीं, मगर खुद ही से गुफ्तगू करते करते पहुंच जाते हैं हम फिर नए रास्तों पर। Hey everyone, welcome to my channel. This is me Prashasti, and on this journey so far we have reached Tokyo from Delhi. And at present we are at the Narita International Airport boarding our train Narita Express. और अब आगे मैं ट्रेन में पहुंच चुकी हूँ इस वक्त। काफ़ी खूबसूरत सी ट्रेन है और ये रुक गई है यहाँ पे। बाहर जो सीन है वो बहुत सुंदर है। तो व्यू आउटसाइड बिल्कुल स्टार्ट हो गई है ट्रेन वापस। वाओ, सच अ प्रिटी व्यू। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ये जापानीज स्टाइल घर कितने क्यूट लग रहे हैं ना, बिल्कुल शिनचैन और नोबिता के घरों जैसे। तो हम लोग निकल चुके हैं नरीता एयरपोर्ट से और इस वक्त हम जा रहे हैं टोक्यो स्टेशन। और इसके लिए हमें कोई अलग से टिकट नहीं निकालनी पड़ी। इनफैक्ट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज हमने ऑलरेडी जापान रेल पास खरीद लिया था ऑनलाइन इंडिया से ही, जो कि एक स्पेशल फेयर टिकट होती है जो हम जैसे ट्रैवलर्स या विजिटर्स जो फॉरेन कंट्री से आते हैं जापान घूमने उनके लिए ही स्पेशली होती है। तो ये पास ही मेजर लोकेशन जैसे टोक्यो, क्योतो, ओसाका, होक्काइडो, नागोया जैसे सिटीज कवर करता है। और इसकी बुकिंग या तो आप अपनी होम कंट्री में ही कर सकते हैं या फिर यहाँ आकर भी कर सकते हैं। और इसकी प्राइसेस वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए जापान में रुके हैं। ये सब आप जाके इनकी ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हैं, वहीं पे आप बुकिंग भी कर सकते हैं। और टोक्यो स्टेशन पहुंचते से ही सबसे पहले हमने सुइका खरीदा, जो कि एक प्रीपेड स्मार्ट कार्ड होता है जिसे आप जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शॉपिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ट्रेन पकड़ने से पहले मैंने कुछ फूड भी खरीद लिया था, टेरा डोनट्स। अभी कामाता में है और अभी हमें ओटा सिटी के लिए ट्रेन पकड़नी है। आई थिंक ये सुबह से मेरी चौथी या पांचवी ट्रेन है और नई ट्रेन आ गई है। ये हमारी ट्रेन नहीं है। लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। One eternity later. Finally we are heading out of the station. तो आ गए हम लोग अभी बाहर। पहली बार स्टेप आउट किया है जापान में और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फाइनली बाहर आए ट्रेन से। और इनकन्वीनियंस स्टोर है 7-Eleven। हम लोग हमारा अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, सो आई होप कि हमें मिल जाए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। सी दिस इज़ हाउ द क्रॉसिंग वर्क्स। रुकना पड़ता है। So finally we made it to our apartamento, but guess what? Half an hour early, जिसकी वजह से हम चेक इन नहीं कर पाए। चेकिंग टाइमिंग एक्चुअली 3 बजे का है यहाँ पे और हम लोग 2:30 को पहुँच गए। तो दे आर नॉट अलाउिंग अस टू चेक इन, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ जापान में। आप जल्दी आ गए तो आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये सेल्फ चेकिंग, दैट मीन्स आपको कोई यहाँ पे पर्सन नहीं रहेगा आपको एक्सप्लेन के लिए। सेल्फ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, टैब्स दिए हुए, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये एरिया लोकेलिटी बहुत अच्छी है, सिटी के नाम से जानी जाती है ये प्लेस। और पीछे बाइक्स रखी हुई है, बाईसाइकिल, वो दिखाता है आपको। चलिए मेरे साथ। यहाँ रखा था मैंने अपना कैमरा। अच्छा, ऑटम यहाँ पे आ गया है, सो द कलर ऑफ द लीव्स आर चेंजिंग। सी ऑरेंजिश हो गया है। और मेरे पीछे यहाँ पे बाईसाइकिल्स रखी हुई है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं वंस वी चेक इन। लोग बहुत कम है यहाँ पे, भी रहते भी है बहुत सारे, बट इस वक्त तो नहीं दिख रहे हैं। कुछ दिख रहे हैं साइकिल चलाते हुए। तो मैं आपको थोड़े ओटा सिटी के दर्शन कराती हूँ मेरे साथ में। So this is the place we are staying at, Bogakote, Chidori-chu, and the building looks pretty huge, isn't it? चलो इस तरफ चलते हैं रास्ते के। यहाँ घर बने हुए हैं, बंगलोज बने हुए हैं।
पे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पे जैसे इंडिया में गली होती है उस तरीके से गली दिख रही है यहाँ पे। आई मीन घर है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, वैन, कार्स, बाईसाइकिल, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं चेकिंग कर पाऊँ सो दैट आई कुड गो एंड एक्सप्लोर द सिटी। क्योंकि ज़्यादा जो भी टाइम मेरा स्पेंड हुआ है वो पूरा टाइम मतलब ट्रांजिट में ही स्पेंड हुआ है। यहाँ से वहाँ जाना, कोई भी स्टेशन पे जाना और सुई का कार्ड निकालना हो, ट्रेन्स ढूंढनी हो, रूट्स ढूंढने हो, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज यू डोंट नो द लैंग्वेज। और इंग्लिश में भी नहीं रहता है या जापनीज़ में ही रहता है सारी चीज़ें, तो आपको समझ में आने में बहुत दिक्कत होती है। सो यू नीड हेल्प फ्रॉम पीपल रहते हैं वहाँ पे स्टेशन में भी। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दोज पीपल हू एक्चुअली अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये कार थी, हमने रास्ते पे खड़ी थी। इतनी बड़ी बड़ी कारें जो है वो यूं ही घूमती रहती है, जैसे BMW हो या टोयोटा हो, वो ऐसे गलियों में छोटी छोटी घूमती रहती है, विच इज़ वियर्ड। इंडिया में आप ऐसी कारें बहुत हाई फाई लोकेलिटीज़ में ही ढूंढ सकते हैं। और मेरे पीछे एक BMW भी है, वो भी अभी आने वाली है, मेरे पीछे से जाएगी। चलिए आपको सिखाते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं वेंडिंग मशीन जापान में। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे घर के सामने एक वेंडिंग मशीन है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या मतलब आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कुछ चूज़ करने के बाद मतलब हाउ टू यूज़ अ वेंडिंग मशीन। ठीक है, तो मैंने चूज़ किया है ये वेज का ये ग्रेप वाला ड्रिंक और इसकी कॉस्ट है 130 येन। तो हम क्या करेंगे, आई हैव टू फाइंड कि यहाँ पे हमें पैसे डालने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ मेरे पास अभी है 200 येन, 200 येन है मेरे पास और इसकी कॉस्ट है 130 येन। तो मैं यहाँ डालूँगी और मैं ये चूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ जैसे ही चूज़ किया मुझे मेरी बॉटल भी मिल गई और साथ में मुझे जो रिमेनिंग चेंज है वो यहाँ से कलेक्ट करनी पड़ते हैं हमेशा। कोई भी वेंडिंग मशीन क्यों ना हो, आपको यहीं से चेंज जो है कलेक्ट करना पड़ता है। मैंने ये चीज़ ऑर्डर की है, अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है वेज का ग्रेप ड्रिंक। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ऑसम है। तो आप कभी भी आए तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, मुझे पता तो नहीं है नाम, पर आप इसे ज़रूर चूज़ कीजिए, इसे पी के देखिए। आई एम बैक इन फ्रंट ऑफ दिस iPad, totally confused and not able to do the self check-in. I don't know what I'm gonna do. So as you can see, I was clearly stuck at this point. मैं check-in नहीं कर पा रही थी and then what? I decided to call the customer care. So finally 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे एक फोल्डर के बारे में बताया जहाँ पर एक यूनिक कोड होता है जिससे कि आप इस बिल्डिंग में भी एंटर कर सकते हैं और अपने अपार्टमेंट में भी, and you don't even need keys for that. 2000 years later. Finally, I'm here. Welcome to my apartment. ये मेरे अपार्टमेंट का टॉयलेट है और यहाँ एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। First things first, we have free Wi-Fi here. Also, the room has a kitchen, bedroom, and a private bathroom. Also, a beautiful balcony. So let's go check it out. So this is how the balcony looks like. I'm actually loving the view up here and yeah, I can't wait for the exploration to begin. So this is it for today. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up, comment in the comment section below and share it with all your friends. And do subscribe to my channel and hit the bell icon. I'll see you in my next video. Sayonara.